हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की 6 एपिसोड की, जिसमें हमने देखा कि जो जर्नब है वो बिल्कुल नहीं मानती है कि मुन्ना एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इम्प्रेशन वो उस इंटरव्यू वाले दिन, उस शो वाले दिन छोड़ के गया था, उससे अंदाजा हुआ उसे कि वो इतना बुरा नहीं है। वो एक मुल्जिम हो सकता है लेकिन मुजरिम नहीं। और फारिस उसे बहुत तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती नहीं है। वो कहती है कि वो अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, वो अच्छा इंसान है। और ये हमने देखा है कि जब से जर्नब को उसने देखा है, उसके मन में ये आ गया मुन्ना के कि उसे ये प्रोफेशन चेंज करना है, उसे अच्छा इंसान बनना है। इस काम में उसकी इज्जत नहीं है, कोई लड़की नहीं मिलती है। तो ऐसा सब कुछ हम देख चुके हैं, और ये ज़रनब को भी उस एक मुलाकात में उससे बात करके पता चलता है। जबकि 2 बार जब उसका एक बहुत गलत इम्प्रेशन उसके सामने पड़ा था, 2 बार इस तरह से उसे देखा, और दोनों बार जिस तरह से ज़रनब ने अपना गुस्सा दिखाया या ज़रनब ने थप्पड़ मारा, आगे से मुन्ना ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, इज़्ज़त रखी उसकी। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं एक लड़की चाहे किसी भी जगह की हो, कहीं की भी हो, वो सामने वाले से, वो एक आदमी से रिस्पेक्ट चाहती है, और जो मुन्ना उसे दे रहा है, भले वो गुंडा हो, भले वो गुंडा गिरी करता फिर रहा हो, लेकिन इज्जत जरूर करता है एक औरत की, एक लड़की की। तो वो वाली बात से उसे ये यकीन तो है कि गुण वो बुरा इंसान नहीं है। और फ़र्ज़ जैसे नहीं मान रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिलबर जो है ना, हमेशा मुन्ना को किसी ना किसी तरह ये ज़रूर याद दिलाता रहता है कि उसने सही नहीं किया, रहमती से टक्कर जो ले रहा है, भले ज़न्नब के चक्कर में ही, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि रहमती जो है एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा समझ-बूझ से चीज़ें करने वाला इंसान है, और वो ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो जो करता है, जैसे कि अब जेल में मुन्ना बैठा है, लेकिन रहमती नहीं है, क्योंकि रहमती ने पहले से ही सरकार से, पहले ही पुलिस में उसने अपनी सोर्स बनाई हुई है, अपना एक रिश्ता ऐसा रखा हुआ है कि जिसकी वजह से आज वो जेल में नहीं है, लेकिन मुन्ना है। लेकिन मुन्ना, उस बात पे आप हमेशा देखेंगे कि मुन्ना थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है, जब जब दिलबर उसे ये याद दिलाता है कि रहमत से टक्कर ना लो वाली बात है। और जो गुंडे हैं, गुंडे जो हैं, हम कहते हैं कि गुंडे हैं, ये भत्ता लेते हैं, लेकिन जो ये सरकार में बैठे हुए हैं, ये तो इनसे बड़े गुंडे हैं। क्यों पुलिस वाले जाके क्या पैसा नहीं लेते हैं? क्या गुंडा रहमती जैसा गुंडा पैसे देकर अपनी जान उनसे छुड़ा लेता है, और जहाँ मुन्ना जैसा इंसान जेल चला जाता है, तो पैसे से चल रहा है। इनको इनको मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के, इतना पुलिस में होते हुए भी वो आराम से पैसा मिलने पे अपना ईमान बेच देते हैं। तो ये वाली चीज़ हमको देखने मिली है, ये वाली बात देखने को मिली है हमको। और ज़रनब जो है, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। उसे गलत के लिए तो लड़ना है, जो वाक़ई गलत है, जो जुर्म कर रहे हैं, उनके तो वो खिलाफ है। लेकिन अगर कोई छोटे उस पे, मतलब ये कि ऐसा मुजरिम नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, और बदलना भी चाहता, तो ऐसे लोगों के साथ उसकी हमदर्दी है, जो कि हम देख रहे हैं जिस तरह से उसकी मुन्ना के साथ होती जा रही है। जब फारिस के सामने मुन्ना और दिलबर को लेके जाते हैं, तो मुन्ना वहाँ इनकार कर देता है कि वो ज़मीन पर नहीं बैठेगा। भई फांसी दे दो, लेकिन सज़ाए मौत दे दो, लेकिन ज़मीन पे नहीं बैठेगा। ये वाला उसका एटीट्यूड है, और जिसकी वजह से जो है फारिस उन्हें वो जुर्म किया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें उनके कहने से नहीं बैठा, तो ये वाला जुर्म है। तो इसकी जब भनक ज़रनब को पड़ती है, तो ज़रनब किस तरह से फ़ारिस को कॉल करती है और बोलती है कि यही एक जुर्म उसका साबित हुआ है, इससे पहले का कोई जुर्म उस पे नहीं है, और वो ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपको क्या लगता है कि ज़रनब जिस तरह से
बहुत ज़्यादा फ़ारिज़ के काम में इन्वॉल्व हो रही है और उसको क्वेश्चन करती है, माना उसका एक रिश्ता है, वो वैसे बात कर सकती है, एक फैमिली की तरह बातें कर सकती है, पूछ सकती है, लेकिन जिस तरह से उसके काम में दखल दे रही है, क्या वो सही है? क्या वो सही तरीका है? कहीं आगे उसको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और हम जिस तरह से मिफ़्रा को देख रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली फ़ारिज़ के पीछे है और फ़ारिज़ पता नहीं क्यों बार-बार उसकी तरफ जाता है, तो जो कि गलत है। और जब तुम बार-बार जाओगे, उसके बार-बार बुलाने पे तुम जाओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो ज़रनब से ज़्यादा का हक समझेगी और ज़रनब से ज़्यादा का हक जताएगी और वही हमें देखने मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें मिफ़्रा तो गलत है ही, जिस तरह के धमकाना, जिस तरह की धमकियाँ, जिस तरह का वो अपना एक कंट्रोल करती है, मगर फ़ारिज़ भी इक्वली ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर वो उसे वो चांस ना दे, तो वो कर नहीं सकती है। अगर वो इतना ही ज़रनब से प्यार करता है, जो कि वो बार-बार उसे जता रहा है कि नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर फिर भी तुम खिंचे जा रहे हो, फिर भी तुम उसको झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम ज़रनब को धोखा दे रहे हो, तो वहाँ फ़ारिज़ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और दोनों बहुत गलत हैं। तो चाहे वो कितना भी पुलिस वाला हो, कमिश्नर हो, लेकिन यहाँ रिश्तों को लेके धोखा कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत के साथ है। तो वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ज़रनब को बिल्कुल सही है अपनी जगह इस चीज़ को लेके कि मुजरिमों के वो अगेंस्ट हैं, लेकिन मुल्ज़िमों के नहीं, क्योंकि मोस्टली मुल्ज़िम को किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा के आप सही गलत उनको डाल देते हो, उनको जेल में डाल देते हो, उनको सज़ा सुना देते हो, लेकिन जो असल मुजरिम होते हैं वो खुलेआम घूम रहे होते हैं, वो पैसा दे के सब कर रहे होते हैं। तो इस तरह का हमको देखने मिला है और बहुत सारे बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं जो कि मैं अलग ही वीडियो बना के उस पे डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो बेइंतहा अच्छा कन्वर्सेशन रही है ज़रनब के अपने फ़ादर के साथ, जिस तरह से वो चेंज चाहती है, जिस तरह से वो चीज़ों को समझ रही है, सोसाइटी को समझिए, सोसाइटी की जो चीज़ें जिस तरह से वर्क कर रही हैं, उसकी बेस पे जिस तरह से वो बात करती है। उनके फ़ादर का एक बात भी अपनी जगह बहुत सही है कि तुम जो 75 साल की ये जो चीज़ें हैं, इसको तुम नहीं बदल सकती हो। बिल्कुल वो एक साथ नहीं बदल सकती है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो कर ही सकते हैं। पूरा तो छोड़ के नहीं बैठा जा सकता है, तो वो अपनी जगह पूरी गलत भी नहीं है और वो भी गलत नहीं है जो कह रहे हैं कि आप एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो कर ही सकती है। तो वो वाली बात है। रहमती को लगता है कि मुन्ना जो है ना उसे चीट कर रहा है, उसको उसकी बातें जो वहाँ शो में जिस तरह से वो कर रहा होता है, उसकी बेस पे बोलता है वो फ्रीडम फाइटर बन रहा है और जो है ना मेरे अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट चीज़ें कर रहा है, लड़ रहा है, ऐसी वाली बात। क्योंकि डेफ़िनेटली ज़रनब मुन्ना को भी पसंद है, रहमती को भी पसंद है। तो वहाँ ही टकराव है दोनों में, अदरवाइज़ तो किसी और चीज़ को लेके तो नहीं है और इसीलिए जो है मुन्ना ज़रनब को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। और मुन्ना बड़ा क्यूट लगता है जभी जेल में जब उसकी बात हो रही होती है दिलबर से और किस तरह से बोलता है कि मैं उसका मतलब कपड़े देखे मगर जूते नहीं देखे हैं। तो दिलबर से पूछता है तो दिलबर बोलता है कि मैंने कहाँ देखा? तो वो कहता है कि तुम तो टीवी पे देख रहे थे। तो उसने बोला मगर मैं तो उनकी शक्ल देख रहा था, बड़ी प्यारी हैं ये वो। तो आप आपने देखी है और इस तरह जिस तरह से वो मुन्ना कहता है कि अबे यार मुझसे कहाँ देखी जाती है उसकी शक्ल, निगाहें रिस्पेक्ट से जूते तक झुक जाती हैं और ये हमने ट्रेलर में भी देखा था कि इस तरह की कन्वर्सेशन जो है मुन्ना कर रहा होता है दिलबर से, तो उनकी तो वो देख भी नहीं पाते हैं रिस्पेक्ट में उनको, तो शक्ल तो नहीं देखे, हाँ, कपड़े ज़रूर देखे उन्होंने और जूते नहीं देखे हैं। तो वो बड़ी क्यूट कन्वर्सेशन थी और जितना ज़रनब जिस तरह से मुन्ना के लिए पीछे इतनी ज़ोर लगाती है क्योंकि वो इम्प्रेस हुई उससे, उसकी बातों से और हमने भी जैसे देखा है कि मुन्ना बदलना ही चाहते हैं, वो कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो फ़ारिज़ उन्हें कहते हैं कि हाँ वो छुट जाएगा और मुन्ना दूसरे दिन छुट भी जाते हैं और उनकी जो है
न्यूज़ भी अखबार में जाती है, बस तस्वीर नहीं छपती है, तो बड़ा क्यूट सा जो है सीन था वो। और ये जो कोलीग्स हैं ज़रनब के, वो जिस तरह से ज़रनब के आगे फ़ारिज़ का सच लाते हैं कि फ़ारिज़ जो है वो किसी लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहा था, मतलब मिफ़रा के साथ, और वो तस्वीरें शेयर करते हैं, तो जो जिस पे ज़रनब देखती है तो डेफ़िनिटली उसको तो तकलीफ़ ही होगी, उसको तो दुःख ही होगा कि फ़ारिज़ उसके मना करने के बाद भी उसके साथ खा रहा है, जा रहा है, और वो कहती भी है कि अगली बार मुझे लेके जाना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहा है और कहीं न कहीं धोखा दे रहा है उसको। तो देखते हैं कि किस तरह से जाता है, किस तरह से ज़रनब अपने लिए स्टैंड लेती है, किस तरह से उसे क्वेश्चन करती है, ये देखने वाली बात है। एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता स्टोरी बढ़ रही है और डायलॉग्स की जो मतलब जो गहराई में है ना बातें, वो बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो क्यूट मोमेंट्स भी देखने मिलेंगे, जैसे मैंने हमेशा बोला है, और उसके साथ ये गहरी बातें, ये गहरी सच्चाई, ये सैड रियलिटी भी हमें बार-बार ये एहसास दिलाती है कि कहाँ गलत हो रहा है, किस तरह गलत के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं, कितनी मजबूर है ये। हम कोशिश करते हैं पर फिर भी उस तरह से मुकम्मल ख़त्म नहीं कर पाते हैं या उस चीज़ को बदल नहीं पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं। एनीवेज़ अच्छा ड्रामा है, अच्छा जा रहा है अभी तक, और देखते हैं आगे कैसा होता है, किस तरह से मुन्ना और ज़रनब का प्यार होता है और रोमांस हमें देखने मिलता है आगे, और किस तरह फ़ारिज़ को कन्फ्रंट करती है ज़रनब, ये सब देखने वाली बात है। मुझे तो मिफ़रा बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है और मुझे पता है बहुतों को नहीं अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जिस तरह से वो खेल खेल रही है, जिस तरह से वो एक गलत लड़की है, जो अपने आप के लिए ज़्यादा सोच रही है और दूसरे के लिए नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज़ अगर आपको मेरा ये छोटा-सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय। Hi, this is Kanika Man, and you're watching me on Glitz Vision USA.